अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मुझे ऑर्डर आया हुआ था पायल बनाने का। सिंपल पायल थी ये, चेन के साथ पल्स चेन वाली पायल थी। तो कुछ इस तरह की इमेज मुझे शेयर की थी क्लाइंट ने, और कहा था कि इसके अंदर जो गोल्डन कलर के हैं वो आपने बीड्स नहीं लगाने, और वाइट कलर के स्मॉल बीड्स लगा के आपने मुझे इस तरह की पायल बना के देनी है। तो ये ऑर्डर मैंने दिया था। अब सबसे पहले जो है मैं पल्स चेन बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने चेन ली है, और एक एक इंच की चेन जो है वो मैंने कट करके पहले से मेजर की है, फिर उसको कट करके रख ली थी। और फिर उसके बाद मैंने वायर ली है 0.01 साइज़ की की वायर ली है, और उस वायर को मैंने थोड़ा सा काटा है, तकरीबन 2 इंच के करीब। तो उसको काट के उसमें पहले मैंने जो उसामा इधर आओ, गाड़ी ठीक चेन है करके वो दूँ। इंसर्ट की है। फिर उसके बाद मैंने मोती डाला है, वाइट कलर का बीड डाला है, और उसके बाद फिर से जो चेन थी वो डाली है। और फिर उसके बाद मैंने एक वायर को लेके उस मोती में से गुजारा है उसके अपोजिट, और फिर दूसरी साइड वाली वायर को उसके अपोजिट डालकर फिर दोनों को मैंने खींचा है। ठीक है, इस तरह से आपके जो उसामा बीट है वो लॉक हो जाएगा, और आपकी चेन जो है वो बीट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका बीट चेन के दरमियान में लॉक हो जाएगा, और चेन बीट के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से आपने पूरी चेन को इसी तरह से बनाना है, जिस तरह से वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आपको कि एक साइड की जो वायर है वो जी लेके बाबा मैंने पायल। बीट के अपोजिट डाली है, और दोनों वायर को खींच लिया है। तो ये देखें, कुछ इस तरह से आपका बीट लॉक होगा वायर चेन के अंदर। जो एक्स्ट्रा वायर होगी उसको हमने कैंची या कटर ब्लेड से कट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया था ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए, और सामी आओ ये मेरे पास, मेरे बच्चे मैं लेके निकले ना, जाऊंगी। मतलब ये ढीली ना हो ना। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे आओ से मैं राउंड लेके शेप में जाऊं। घुमा के बाकी जो एक्स्ट्रा थी उसको मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखें कि इस तरह से आपकी जो एक चेन है वो आधी बनी है। इसी तरह से हम सारी बाकी अपनी चेन भी इसी तरह से बनाएंगे। तो मेरे पास जो वायर है ये सबसे छोटी और पतली वायर थी, और ये इजीली आप इसको कैंची से भी काट सकते हैं, नेल कटर से भी काट सकते हैं। बहुत इजीली मूव भी हो जाती है, जिस तरफ आप रोटेट करना चाहें उस तरफ रोटेट भी हो जाएगी, और ये इजीली कट भी हो जाती है। तो ये वायर जो है ये आप इसको हाथ से भी इसको इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे, क्योंकि ये अगर हाथ में चुभ जाए तो ये सुई की तरह लगती है, क्योंकि ये बहुत भारी होती है। तो बस फिर इसी तरह से हमने ये जो सारी चेन थी इसी तरह से बनाई है। आपने जो चेन मैंने अटैच की थी, बीट वाली चेन जो अटैच की थी उसको अटैच करना है, और साथ में एक और छोटी चेन जो आप मैंने मेजर करके रखी हुई थी 1 इंच की, वो अटैच की है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सारी चेन बना ली अपनी, और फिर दोबारा से मैं मेजर कर रही हूँ, इसको बना के रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ 2-3 कड़ियाँ जो थी वो ऊपर काटी थी, इसलिए कि बस दफ़ा बीच में से टूट जाती है या इसको खोलने में हो जाती है, तो फिर ये ना हो कि छोटी हो जाए। तो आपने भी जब बनानी हो तो 2-3 कड़ियाँ आपने ऊपर रखनी है, ताकि ये जो है वो बाद में मसला ना हो। अच्छा, फिर इसके साथ मैंने साथ में जो हुक लगानी थी उसके लिए मैंने छोटी जब रिंग्स का यूज़ किया है। सबसे स्मॉल साइज़ जो होती हैं वो अच्छी लगती है, बहुत बड़ी हो तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से मैंने इसमें हुक डाल के इसको इसके साथ अटैच कर दिया अच्छे से, ताकि ये लॉक हो जाए और ये खुल के टूटे ना। और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से जबरिंग लगा देनी है। ये जो हुक है ये इसमें डालने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको खोल के, ये बहुत सख्त सी थी और बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी इसमें लगाने के लिए, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने किया है। इसको भी यहाँ पे लॉक कर दिया है ताकि ये बाहर ना निकले। तो ये देखें, आपकी मज़ेदार किस्म की ब्यूटीफुल सा एक जो पायल है वो रेडी है। बहुत ही नाजुक सी पायल बनी थी और बहुत प्यारी लग रही थी। इस तरह के ब्रेसलेट्स भी जो होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे तो अक्सर ये पायल्स और ब्रेसलेट इस तरह के नाजुक नाजुक बहुत अच्छे लगते हैं, और ये हाथों के साथ पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उस जो मुझे जो पायल दिखाई गई थी उसके आखिर में भी बीट लगा हुआ था, सो मैं इसके आखिर में भी बीट लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने दोबारा से जो है वो थोड़ी सी चेन जो है वो काट ली थी। तो इसको पहले मैंने मेजर कर लिया था, ताकि बहुत लंबी हो तो वो पाँव के नीचे आने लग जाती है ना। तो इतनी इतनी हो, 2 से 1-1.5 इंच के करीब हो, जो अच्छी लगे, थोड़ी सी लटकी हुई अच्छी भी लगती है। तो बस उसके साथ फिर मैंने मेजर कर लिया था। अभी असल में ये मेरा पहला टाइम है
ये मेरा दूसरा ऑर्डर है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं इसलिए बार बार मेजर कर रही थी कि कहीं पे मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी पायल नहीं बनाई। ये पहली दफ़ा मैं पायल बना रही थी, और मैं इसलिए इसको बार बार जो है वो मेजर कर रही थी। तो मैंने कहा कहीं से भी मुझसे गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, कस्टमर को कहीं से भी कोई भी फ़र्क नहीं लगना चाहिए, कस्टमर हैप्पी रहना चाहिए। तो कस्टमर हैप्पी होंगे तभी मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलेगा। मैं खुश होंगी कि शुक्र है मेहनत रंग लाई है। तो इसी तरह से मैंने इसके आखिर में भी जो बीट अटैच करना था, उसके लिए भी मैंने आखिर में चेन डाली। चेन के साथ दोबारा से मैंने जो पायल को अटैच किया था और इसको वहाँ पे लॉक कर दिया। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है उसी तरह से, लेकिन जो एक्स्ट्रा चेन आपकी बच जाएगी उसको आपने आखिर में कट कर देना है। कट किस तरह से करना है, आप कैंची से कट करेंगे तो ये सारी बाहर निकल आएगी, कैंची से कट नहीं करना। आपने प्लास लेना है जो मेरे पास उठाया हुआ है, बिल्कुल 2 mm का, मतलब स्मॉल साइज़ का, जिसके आगे से जो शार्प होते हैं सेम लाइक जैसे मेरे पास है इस तरह से ना। तो इसको आखिर में से आपने इसकी हुक खोल के, जैसे ये चेन होती है, चेन की जो हुक होती है आखिर में छोटा सा सुराख हुआ होता है, उसको खोल के आपने काटना है ताकि आपकी जो चेन है ख़राब ना हो, क्योंकि आप काटेंगे तो सारी चेन खुल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल सी पायल बनकर तैयार हो गई है। कमेंट में लाजमी बताएं कि ये पायल आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मैं कस्टमर के रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो कमेंट में लाजमी बताएं कि आज का ऑर्डर आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।